तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र जायसवाल है और मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट पीटी जैनम मेडिकल कॉलेज रायपुर से हूँ। तो आज मैं अपने फर्स्ट डे के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज, तो कुछ पल जिंदगी भर के लिए यादगार हो जाती है। फर्स्ट डे का एक्साइटमेंट बहुत ही अलग होता है। पहली क्लास, पहला लेक्चर और नए नए प्रोफेसर्स, ये सभी चीजों की यादें बहुत अच्छी होती है। वो काउंसलिंग का दिन, वो पहली बार कॉलेज के सामने खड़े होकर पापा के साथ फोटो खिंचाना, ये जो छोटी छोटी मोमेंट्स ना, ये सब चीज ना बहुत ही यादगार होती है। तो मेरे फर्स्ट डे ऑफ एमबीबीएस के बारे में बताऊं तो उस दिन मेरे को पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है। तो अब मैं जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, बट मेरे दिल में ना बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस था कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। क्योंकि ये चीज लाजमी सी बात है कि हम लोग कुछ भी चीज नया चीज स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ भी चीज नया चीज करते हैं तो हम लोग को लगता है कि अरे कैसे होगा, क्यों होगा। तो उस दिन की बात बताऊं तो उस दिन का दिनांक था 15 नवंबर 2022। अब वो मेरे को इतने अच्छे तरीके से याद है क्योंकि मैं उस दिन इतने जल्दी उठ गया था ना, क्योंकि एक्साइटमेंट भी था, नर्वसनेस था, जैसे कि शुरू में बताया मैंने। तो फिर उसके बाद मैं नहाया धोया तैयार हुआ और मैंने नया नया एप्रन खरीदा था उस समय। तो फिर उसको मैंने पहना और मुझको पता नहीं था कि क्या ड्रेस कोड है, कैसे ड्रेस कोड है, कैसे जाना होता है कॉलेज के लिए करके। तो उसके हिसाब से मैंने तैयार हो गया जैसे तैसे। करीबन हम लोगों को 9 बजे बुलाया गया था कॉलेज में। तो मेरे को छोड़ने के लिए मेरे मम्मी पापा दोनों रेडी हो गए। फिर हम तीनों चल पड़े मेरे फर्स्ट डे ऑफ एमबीबीएस के लिए। तो जैसे जैसे कॉलेज पास आ रहा था ना, तो दिल की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिर धीरे धीरे मैं कॉलेज पहुंच गया और वो दिन क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। उसमें भी आजकल तो जब मैं सेकेंड ईयर में कॉलेज जाता तो लेट हो ही जाता हूँ। तो ऐसा था कि जब मैं फर्स्ट डे अपने कॉलेज गया था तो उस दिन भी लेट हो गया था। हम लोग 9 बजे बुलाए थे, हम लोग 9:15 को गए थे। तो वहां पर जाते ही साथ हम लोग फोटो खिंचा रहे थे, मतलब सेल्फी लिए मम्मी पापा मैंने। फिर वहां पर गार्ड आया, बोलते कि अरे यार आप लोग इधर फोटो क्या खिंचा रहे हैं, आप लोग का क्लास स्टार्ट हो गया करके। तो फिर हम लोगों ने पूछा कि कहाँ जाना है ऐसे करके। तो उन्होंने बताया कि LS6 चली जाएगी करके। अब उस टाइम तो LS6 पता नहीं था। अब तो फिर धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते हम लोग LS6 पहुंच गया। फिर वहां पर गया तो मेरे जैसे बहुत लोग बैठे थे, मतलब मेरे जैसे मतलब मेरे बैचमेट, अभी जो मेरे बैचमेट है वो सभी लोग बैठे हुए थे और बहुत से प्रोफेसर भी साथ में बैठे हुए थे। उस दिन मैंने बहुत से नए लोगों से मिला। मुझे पता नहीं था कि वो वक्त के साथ एक फैमिली जैसे बन जाएंगी। तो हमारे वेलकम सेरेमनी के लिए हमारे कॉलेज के सारे प्रोफेसर्स लोग आए थे। अब सारे प्रोफेसर्स लोग आए के बाद हमारा वेलकम सेरेमनी स्टार्ट हुआ और हमको पूरे कॉलेज के बारे में बताया गया। एक एक डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग को जानकारी दी गई और हमारे प्रोफेसर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके जस्ट बाद ही हम लोगों को बोला गया कि आप लोग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए करके। फिर धीरे धीरे मेरा नंबर भी आता गया। उस टाइम तो मेरे को मतलब अजीब लग रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, कैसे बोलूंगा इतने लोगों के सामने, इतने नए लोग हैं ऐसे करके। लेकिन फिर गया वहां पर, अब बोल के आ ही गया। फिर हमारे इंट्रोडक्शन होने के बाद हम लोग को बताया गया कि हमको कैसे कॉलेज आना है, मतलब टाइमिंग्स क्या है, टाइम टेबल क्या है और हमको कौन सी ड्रेस पहन के आनी है। फिर हमको बोला गया कि तुम्हारा अगले दिन से क्लास स्टार्ट है और तुम्हारा पहला क्लास है एनाटॉमी का। तो फिर उस दिन के बाद मैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री से रूबरू हुआ। फिर लास्ट में सभी लोगों ने साथ में एक बैच फोटो भी लिया। वो फोटो मतलब नॉस्टैल्जिक फीलिंग आज। फिर जैसे ही हमारा वेलकम सेरेमनी खत्म हुआ, उसके बाद मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा तीनों मिलकर पूरे कॉलेज को घूमे, जिसमें हम लोगों ने पूरे फाइन आर्ट्स को देखा जो कि हमारे सीनियर्स के द्वारा बनाया गया था। उससे एक हफ्ते पहले ही हमारे कॉलेज में फेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे अच्छे फाइन आर्ट्स बने हुए थे। फिर ये सब होने के बाद हमारा फर्स्ट डे ऑफ एमबीबीएस खत्म होता है। उसके बाद हमारा सेकंड डे ऑफ एमबीबीएस स्टार्ट होता है। तो ये थी मेरे फर्स्ट डे ऑफ एमबीबीएस की कहानी। अगर आप भी एमबीबीएस स्टूडेंट हो तो आपको भी कभी ना कभी ये चीज एक्सपीरियंस होगा, तो ये चीज आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। और नीट एस्पिरेंट्स, आप तो ये चीज फील करने वाले हो, तो जम की पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।